सलमान खुर्शीद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने कई बार इस तरह की हरकतें की, कई बार हरकतें की हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया मुलायम सिंह ने इनके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये देशद्रोही बात करते हैं मुस्लिम होकर के। ये बात मुलायम सिंह जी ने कही थी। 3 दिसंबर 1971 के पहले आरएसएस और बीजेपी वाले गए, इन्होंने मान्यता नहीं दी, इन्होंने मानी नहीं बात। समय के जनसंघ के लोग कह रहे थे कि आप वहाँ पे दखल दीजिए, बांग्लादेश में वहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं, इन्होंने दखल नहीं दी। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये थे, और इनके बड़े भाई साहब थे खुर्शीद साहब, उन सब ने बांग्लादेश के विरोध किया, मान्यता भी बहुत देर में दी। जिस कांग्रेस को इनके दादाजी ने सींचा था, इस देश के बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, जिनकी इज्जत जनसंघ बीजेपी भी करती थी। ये उनके परिवार के होके इस तरह से देश विरोधी बात कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में यहाँ भी अंदर अंदर स्थित बड़ी वो ऐसा बांग्लादेश में कई बार हुआ, इसके अब पाकिस्तान में हुआ। हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहा, आसपास सब जगह सैन्य शासन रहा, यहाँ कभी संभव ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी है अब शेख हसीना, और जिस तरीके से वहां पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, इन सब के बीच भारत इस पूरे मामले को लेकर गंभीर रूप से सोच रहा है, विचार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के एक नेता सलमान खुर्शीद का एक बयान सामने आता है और कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं वो भारत में भी बन सकते हैं। इस पूरे बयान को लेकर चर्चा करेंगे। अजय पत्रकार जी मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही है कि जिस बात का डर था वही कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें हो रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर है सलमान खुर्शीद, वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं वो भारत में भी बन सकते हैं। क्या आपका इस पूरे मामले पर सोचना है? क्या समझते हैं आप उनके इस बयान से? देखिए, पहली बात तो ऐसा भारत में हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद को खुद मालूम है कि ये फरकावाद के हैं और भारत में इस तरह का प्रयास हो ही नहीं सकता। ये जहाँ के हैं, इनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये जानबूझ के एक नैरेटिव सेट किया है। वो कह रहे हैं बाहर तो सब ठीक लग रहा है, ऊपर ऊपर ठीक है, अंदर कुछ और है। अंदर कुछ ये है, चूँकि ये इनकी असफलता है। जिस कांग्रेस को इनके दादाजी ने सींचा था, इस देश के बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, जिनकी इज्जत जनसंघ बीजेपी भी करती थी। ये उनके वो हो करके, उनके मतलब उनके परिवार के होके इस तरह से देश विरोधी बात कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में यहाँ भी अंदर अंदर स्थित बड़ी वो। दूसरी बात आपको बतला रहे हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत। इनको दिलाया गया एक नैरेटिव सेट है कि भारत में इस तरह का शायद माहौल क्रिएट किया जाए, और शायद भारत में, तो आपको बता दें ये कुछ नहीं है, ये बांग्लादेश में एक छोटी सी वो है। ऐसा बांग्लादेश में कई बार हुआ, इसके अब पाकिस्तान में हुआ। हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहा, आसपास सब जगह सैन्य शासन रहा, यहाँ कभी संभव ही नहीं है। दूसरा, जितने भी अगल बगल सैन्य शासन हुए, सबसे ज़्यादा अगर भारत के आगे किसी ने घुटने टेके हैं तो जो सेना के वो हुए। आपको बता रहे हैं कि जियाउर रहमान साहब थे बांग्लादेश में, वो भी सबसे ज़्यादा भारत को मानते थे और भारत की हर बात मानते थे। उधर जियाउर हक मुशर्रफ भी भारत की बात मानते थे। तो जो सैन्य शासन हुआ है, उन्होंने शासन वहाँ किया, वो भारत के प्रति ज़्यादा। भारत में ऐसा संभव नहीं है, ये इस तरह के ख्याली पुलाव बनाए। दूसरी आपको बता रहे हैं, बहुत बेहद अफसोस की बात है, किस मुँह से, किस चेहरे से सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति कह रहा। इनके दादा जो वास्तव में बहुत अच्छे थे जाकिर हुसैन साहब, जब बांग्लादेश के लोगों के साथ पाकिस्तान में अरेस्टिंग हो रही थी और मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया था, प्रताड़ना की जा रही थी, जब देश आज़ाद हुआ था, तब आपको बताना है पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक थे। पश्चिमी पाकिस्तान में जो है वो पार्टी दूसरी जीती थी, यहाँ पे बंगालियों की पार्टी मुजीबुर रहमान की जीती थी, और उनको प्रताड़ित किया जाता। भारत में उस समय तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने कहा था कि मुजीबुर रहमान के साथ गलत हो रहा है। ये राष्ट्रपति होके उसके पहले भी इन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के लिए उनका समर्थन किया था, कभी बांग्लादेश उसका। दूसरी आपको बता रहे हैं, 1971 की बात है। 1971 में तत्कालीन जनसंघ जो भाजपा थी पहले पूर्व, उन्होंने और आरएसएस ने जगह जगह धरने किए, प्रदर्शन किए। मुक्त वाहिनी में भारत से जा कर के ढाका वहाँ पे गए 1971, 3 दिसंबर 1971 के पहले
आरएसएस और बीजेपी वाले गए, इन्होंने मान्यता नहीं दी, इन्होंने मानी नहीं बात। भाजपा वाले ये कह रहे थे, उस समय के जनसंघ के लोग कह रहे थे कि आप वहाँ पे दखल दीजिए, कश्मीर वहाँ पे उसमें बांग्लादेश में, वहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं, इन्होंने दखल नहीं दी। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ये थे, और इनके बड़े भाई साहब थे खुर्शीद साहब, उन सब ने बांग्लादेश के विरोध किया, मान्यता भी बहुत देर में दी। तो आपको बताना ये किस मुंह से कह रहे हैं। दूसरी आपको उससे भी ज़्यादा दुखद बात बता रहा हूँ, बंगबंधु का पूरे देश में सम्मान हुआ, इन्होंने कभी किया, लाइव में कभी नहीं किया। और उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का विमोचन ये करना है, देखिए कितनी गलत बात है। कब करना है? शिकवा ए हिंद, शिकवा है हिंद का मतलब समझे, हिंदुस्तान की शिकायत, हिंदुस्तान की शिकायत, ये कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की शिकायत का करना भी हुआ था। उस पुस्तक का क्या है? द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम विमोचन, ये उनकी लिखी हुई है। इस पुस्तक का बहुत पहले सब हो चुका है, ये सिर्फ यहाँ प्रोपेगेंडा करने के लिए। इसके पहले इन्होंने कितनी मुजीबुर रहमान जी की मूर्तियाँ बनाई। मुजीबुर रहमान के उसमें आपको बताना 15 अगस्त को उनको शहादत थी। इनको मालूम है, इनको ये कहना चाहिए कि 15 अगस्त में हम सब लोग एक वो करेंगे, एक संगोष्ठी करेंगे। कितने बार इन्होंने की, लुइस के लिए आप संगोष्ठी करने को तैयार हैं, परंतु उनके लिए तैयार नहीं है। और किस मुँह से आप ये बात करना है? आपको बताना है, इनको जीवन दान दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी, जब ये विदेश मंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार मीटिंग में इनके जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, अटल बिहारी वाजपेयी को लेके गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं, जिसको लेकर भारत में मोदी सरकार जाहिर तौर पर गंभीर तरीके से सोच रही है, विचार कर रही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश के जो हालात बन रहे हैं, ऐसे हालात भारत में बनाने के लिए ये सलमान खुर्शीद जैसे नेता जब बयान देते हैं तो कुछ ताकतें एक्टिव हो जाती हैं और वहाँ की उन्मादी भीड़ को वो युवा शक्ति बताते हैं, उनके अधिकार बताते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या भारत के खिलाफ भी करने की तैयारी आपको लगती है, इसलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद की तो गिरफ्तारी की मांग भी शुरू हो गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब विपक्ष की एकता की बात थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, एक बात समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े लीडर ने कही थी कि पहले आपके बाद में पहले फर्क है, बाद में बात है। और फरक्काबादी सब बहुत अच्छे होते हैं, मगर आपकी बात में पहले फर्क है, बाद में बात है। ये सलमान खुर्शीद के लिए कही थी। मालूम किसने कही थी? सबसे बड़े नेता सपा के, जिनको मोदी जी भी सम्मान करते हैं। हमें पर्सनल डिस्प्यूट की बात, उन्होंने कभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं किया सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद हमेशा मलाई खाते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, फरक्काबाद में जब ब्रह्मदत्त की हत्या हो गई तो वहाँ पे हत्या में एक हत्यारे का नाम आया, विजय सिंह का। उनको संरक्षण देने का दमयंती सिंह का इन्होंने दिया संरक्षण। यहाँ पर मेरा सवाल आप सुनिए कि मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र नजर आता है? आप भी क्या चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद का जो ये बयान है, इस पर जो गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, क्या वो जायज़ है? देखिए, सलमान खुर्शीद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने कई बार इस तरह की हरकतें की, कई बार हरकतें की हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया, मुलायम सिंह ने इनके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये देशद्रोही बात करते हैं मुस्लिम होकर के। ये बात मुलायम सिंह जी ने कही थी। दूसरी आपको बताना है कि इनका इधर नैरेटिव पूरा हो गया। ये अपनी भतीजी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बना रहे हैं। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने पहले एक बयान दिया है कि भारत में बोर्ड जिहाद करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये कहा कि बोर्ड जिहाद की ज़रूरत, उसमें सलमान खुर्शीद ने उनका फेवर किया। ये सलमान खुर्शीद जी, आपको बताना है, देश विरोधी हरकत कर रहे हैं। इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई, ये आर्मी को हुस्का रहे हैं और आर्मी पे डिस्प्यूट कराने के लिए देश के आवाम को। और मालूम है, ये देशद्रोह का है, ये देशद्रोह का। दूसरी बात है, ये देश में बलवा कराना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर इनमें हिम्मत है तो उतर के करें, चूँकि नेतृत्व तो नहीं कर सकते हैं, ये खुद ही निर्जीव हो चुके हैं। यहाँ पर एक और आखिरी सवाल मेरा ये है कि सलमान खुर्शीद का ये अपना बयान है, आपको क्या लगता है, या उन्हें ये बयान देने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर भी उन पर बनाया गया है? क्या लगता है आपको? देखिए, सलमान खुर्शीद का क्या मैं आपको बता दूं, वो कांग्रेस में बंगले की राजनीति करते रहे शुरू से।
वहाँ जा कर के ये थोड़ा इंग्लिश बोल देते हैं, वहाँ इंग्लिश बोलते। इनकी बात बहुत मशहूर है, एक बार ये तकलीफ में आ गए तो शुद्ध हिंदी बोलने लगे थे, तो वो बात बहुत मशहूर, फर्रुखाबाद पूरे यूपी। ये एक्चुअली में पूरा नैरेटिव सेट है, और ये कांग्रेस का जो हाई कमान है उनके इशारे पे उनको खुश करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए कि राज्यसभा में इनको मिल जाए। चूँकि इनको अखिलेश पसंद नहीं करते हैं, इधर अखिलेश को भी ओवरटेक करने को उसमें, मगर ओवरटेक करने की जगह ये इनका पैर गड्ढे में चला गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर यानी सलमान खुर्शीद ने जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, इस पर अजय पत्रकार जी को सुना, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सलमान खुर्शीद जो है बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनाना चाहते हैं। वो ये बयान देकर सेना को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि गिरफ्तारी जरूर सलमान खुर्शीद की होनी चाहिए, लेकिन इसमें कांग्रेस आला कमान की भी साजिश जो है वो कहीं ना कहीं उनके बयान में नजर आती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।